तो देखिए, अगर आप भी मनरेगा के तहत काम करते हैं या काम करने की सोच रहे हैं तो 1 जुलाई से जो कांग्रेस सरकार की तरफ से शुरू की गई थी मनरेगा, अब वो 1 जुलाई से खत्म हो रहा है। 1 जुलाई से आपको वीबीजी राम जी नाम से ये योजना चलेगी और आपको इसमें क्या फायदा मिलने वाला है, जो मजदूर वर्ग देख रहे हैं उन्हें इस योजना से कौन से बड़े 10 बेनिफिट मिलने जा रहे हैं, इन 10 बेनिफिट्स यानी 10 फायदों के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए वीबीजी राम जी यानी कि मनरेगा योजना से जुड़ी कोई भी खबर आपसे फ्यूचर में मिस ना हो, इसके लिए करना कुछ नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाले समय में जब भी मैं मनरेगा से जुड़े वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आऊं, यानी कि वीबीजी राम जी से जुड़े, तो आप तक पहुंच जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए, उन्हें भी बताइए कि भाई अब क्या 1 जुलाई से बड़े बदलाव जो है वो होने जा रहे हैं। तो अब एक एक करके बहुत सारी चीजें आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए विस्तार से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, इसे भगाइएगा नहीं तो फिर बहुत सारी चीजें आपसे मिस हो सकती हैं। सबसे पहले तो देखिए आपके लिए क्या खुशखबरी है, रोजगार के दिन बढ़कर अब 125 दिन जो हैं वो 1 जुलाई से हो जाएंगे। पहले मनरेगा के तहत साल में 100 दिन के रोजगार जो है वो मिलती थी, अब 1 जुलाई 2026 से इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, यानी जरूरतमंद परिवारों को 25 दिन का अतिरिक्त जो है वो काम मिलेगा। पात्रता क्या है, गांव का कोई भी परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल यानी अनस्किल्ड मजदूरी करना चाहते हैं इसका लाभ ले सकते हैं। जिन श्रमिकों का EKYC पूरा है उनके पुराने जॉब कार्ड नए कार्ड मिलने तक मान्य रहेंगे। आवेदन और 15 दिनों में काम की गारंटी होगी। काम के लिए ग्राम पंचायत में मौखिक, लिखित या डिजिटल माध्यम यानी फॉर्म 6 से आवेदन आप कर सकते हैं। आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर सरकार को आपके को काम देना होगा, यानी कि जब भी आप आवेदन करेंगे उसके 15 दिन के भीतर आपको काम मिलेगा। मान लीजिए सरल शब्दों में देखा जाए, अगर 1 जुलाई से ये लागू होता है और आप 1 जुलाई को अप्लाई करते हैं काम के लिए तो 15 जुलाई के भीतर आपको काम जरूर मिलेगा। काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता, अगर आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता है तो राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। ठीक है, तो भत्ता मिलेगा अगर काम नहीं मिलता है तो। पहले 30 दिन वाला मामला क्या है वो जान लेते हैं। तय मजदूरी का कम से कम एक चौथाई हिस्सा यानी कि 25%, उसके बाद का समय जो होगा उसमें मजदूरी दर का कम से कम आधा हिस्सा यानी 50% भत्ते के रूप में मिलेगा। तो ये पूरा क्राइटेरिया तय किया गया है कि अगर 15 दिनों के भीतर आपको काम नहीं मिलता है तो पहले 30 दिन आपकी जितनी ही मजदूरी तय होगी उसका 25% यानी कि 1/4 हिस्सा मिलेगा। मान लीजिए मोटे तौर पर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ 100 रुपए, 100 में से 25 रुपए आपको मिलेगा। अब आपकी जितनी मजदूरी होगी उसका 1/4 हिस्सा होगा, वो 400 हो सकता है, 500 हो सकता है, 600 हो सकता है। ठीक है, उसका 1/4 हिस्सा। उसके बाद का समय अगर जाता है तो फिर 50% यानी कि सीधे आधा हिस्सा मिलेगा। ठीक, ये 1 दिन का मैं बता रहा हूं। अब आगे तकनीकी निगरानी और पारदर्शिता जो है वो होने जा रही है, जिससे कि भ्रष्टाचार जो है वो कम होगा। भ्रष्टाचार को कम करने और पारदर्शिता के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा। फेस ऑथेंटिकेशन जो है वो जरूरी कर दिया जाएगा। ये फेस ऑथेंटिकेशन क्या है? फेस ऑथेंटिकेशन यानी कि कैमरे के सामने जब आप जाएंगे तो आपकी फोटो एक तरीके से क्लिक हुआ करेगी और ये तय होगा कि जो बंदा जिसे मजदूरी मिलनी है वो असली आदमी है, उसकी जगह कोई दूसरा आदमी नहीं काम कर रहा है। ठीक है, यानी चेहरे के पहचान के जरिए हाजिरी जो है वो लगाई जाएगी। मोबाइल मॉनिटरिंग जो है वो होगा, रियल टाइम डैशबोर्ड होगा और डेटा एनालिसिस के लिए AI का उपयोग किया जाएगा। सीधा सा हिसाब है कि अगर आप मेहनती हैं, काम करना चाहते हैं तो आपके साथ जो है सरकार खड़ी है। सीधा सा हिसाब ये रहेगा। ठीक,
इसके अलावा जिन क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या होगी वहां वैकल्पिक यानी अल्टरनेटिव व्यवस्था भी रखी जाएगी। भुगतान यानी कि नियम क्या होगा उसका, जो आपको मजदूरी मिलेगी उसका क्या नियम है। मजदूरी का भुगतान सीधे बैंक या डाकघर खाते में डीबीटी के माध्यम से हर हफ्ते करने की कोशिश होगी। ठीक है, मजदूरी का भुगतान सीधे बैंक या डाकघर खाते में डीबीटी के माध्यम से हर हफ्ते करने की कोशिश होगी। किसी भी स्थिति में भुगतान में 15 दिनों से ज्यादा की देरी नहीं होनी चाहिए। यदि देरी होती है तो श्रमिकों को मुआवजा भी मिलेगा। कार्यस्थल पर सुविधाएं और दूरी का नियम भी है। काम मुख्य रूप से गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में दिया जाएगा आपको। यदि काम 5 किलोमीटर से अधिक दूर मिलता है तो आने जाने और रहने के खर्च के लिए 10% अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी। समझ गए? मान लीजिए आपकी मजदूरी जो है वो 500 रुपये है तो उसमें से 10% हो जाता है 50 रुपये एक्स्ट्रा। ठीक, अब सुविधाएं क्या हैं? सुविधाएं ये सुनिश्चित की जाएंगी कि जहां आप काम कर रहे हैं वहां आपको साफ पीने का पानी जो है वो मिले, आराम करने की प्रॉपर जगह मिले। बच्चा अगर आपके साथ है तो बच्चों के लिए छाया और फर्स्ट एड प्राथमिकता जो है वो होगी। यानी फर्स्ट एड यानी कि आपको छोटी मोटी चोट लग जाती है तो तुरंत वहीं आपका जो है इलाज संभव हो सके। प्राथमिकता वाले कार्य कौन से होंगे? इस कानून के तहत, इस एक्ट के तहत उन कामों को प्राथमिकता दी जाएगी जो ग्रामीण विकास और आजीविका को बढ़ावा देते हैं। जैसे किस तरीके के काम आपको मिल सकते हैं? जल संरक्षण और जल संचयन के काम मिल सकते हैं। ठीक, ग्रामीण सड़कों और बुनियादी ढांचों का निर्माण वाला मामला भी हो सकता है। बाढ़, सूखा और खराब मौसम के प्रभाव में काम जो है काम करने वाले कार्य जो हैं वो भी दिए जा सकते हैं। तो सीधा सा मतलब ये है कि इस बार अब देखिए नया जो नियम लागू हुआ है वीबीजी राम जी 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। सरकार ने इसमें बदलाव किए हैं और क्या क्या खूबी है, क्या फ़ायदे हैं, क्या जानकारी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने इस वीडियो में दे दी है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपके जहन में मन में कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। और इसके अलावा इसमें क्या आपको कोई नुकसान भी नज़र आता है वो भी ज़रूर मेंशन करिएगा। तो आप सभी के लिए 1 जुलाई से नियम बदल रहे हैं और 1 जुलाई से क्या कुछ होने जा रहा है वो तमाम जानकारियां जो है वो मैंने अपने इस वीडियो में दे दी हैं। फिलहाल कोई भी सवाल पूछना होगा तो कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करके नीचे शेयर का बटन है व्हाट्सएप के ज़रिए बाकी लोगों को भेज दीजिए जो इस योजना के तहत हिस्सा हैं, इस योजना की या फिर हिस्सा होना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।